तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या डिफरेंस होता है एक ओटीजी में, एक एयर फ्रायर में और एक कन्वेक्शन ओवन में। तो हे दोस्तों, आप देखें V4 वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, यानी कि आराम से इस वीडियो को देखिए और समझिए तीनों में डिफरेंस, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। एग्जाम्पल के लिए बेकिंग हम लोग तीनों अप्लायंस में कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट बेकिंग किस अप्लायंस में होगी वो तो पता चलेगा एक्सपेरिमेंट करके तीनों मशीन में एक साथ। या फिर बोल लो फ्राइंग और रोस्टिंग तीनों मशीन में होती है, लेकिन बेस्ट फ्राइंग और बेस्ट रोस्टिंग किस मशीन में होगी वो पता चलेगा एक्सपेरिमेंट करके। कौन से मशीन रीहीटिंग के लिए अच्छी है वो भी पता चलेगा सामने एक साथ तीनों मशीन में किसी एक चीज को रीहीट करके। और अगर कोई फूड एग्जांपल के लिए फ्रेंच फ्राई तीनों अप्लायंस में कुक करते हैं तो तीनों में क्या डिफरेंस होगा वो पता चलेगा एक साथ एक्सपेरिमेंट करके। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं ताकि आपको पता चल पाए कि आपके लिए बेस्ट अप्लायंस कौन सा है। क्या आपको एयर फ्रायर लेना चाहिए या फिर ओवन या फिर ओटीजी। लेकिन उससे पहले तीनों मशीन्स के बेसिक फीचर और उनकी वर्किंग्स को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओटीजी के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास छोटा सा ओटीजी है जिसकी कैपेसिटी 9 लीटर है, काफी लाइट वेट है। ये मात्र 2000 रुपए का है। ओटीजी की प्राइस 1500 से स्टार्ट हो जाती है और 4 से 6000 रुपए में बहुत ही बढ़िया ओटीजी मिल जाते हैं। ओटीजी में आपको 2 हीटिंग रॉड्स मिलती हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। इसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल नॉब और टाइमर मिलता है। लेकिन जब प्राइस 4 से 6000 रुपए हो जाता है तो उन ओटीजीज का कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। 35 से 55 लीटर के ओटीजी हो जाते हैं और इसके अलावा उनमें कुछ एडिशनल फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि उसमें आपको कन्वेक्शन फैन मिल जाता है और यही ने लाइट, मोटराइज्ड रोटिसरी, ऑटोमेटिक पावर इंडिकेटर के साथ फंक्शन नॉब और भी बहुत सारे फीचर्स। तो यहाँ हमने नोटिस किया 4 से 6000 रुपए में बड़ी कैपेसिटी का ओटीजी, जिसका बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हम लोग एक साथ 10 फैमिली मेंबर्स के लिए कुकिंग कर सकते हैं अपने बड़े ओटीजी में। लाइक बिग साइज पिज्जा बना सकते हैं, एक होल चिकन को रोस्ट कर सकते हैं, फुल साइज ब्रेड और फुल साइज का केक बेक कर सकते हैं और बहुत सारी कुकीज एक साथ बना सकते हैं। यानी लगभग वो सब कुछ बना सकते हैं जो कि एक एयर फ्राई और एक ओवन में बना सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ बना लेने का ये मतलब नहीं कि हर मामले में एक्सपर्ट है। अगर आपका मेन पर्पस बेकिंग है तो नो डाउट ओटीजी ही आपके लिए बेस्ट अप्लायंस है, क्योंकि इसका प्राइस के हिसाब से इसकी बड़ी कैपेसिटी बेकिंग के लिए इसे एक बेस्ट अप्लायंस बनाती है। अब बात करते हैं एयर फ्रायर्स की। एयर फ्रायर्स आपको 3000 रुपए से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा एयर फ्रायर आपको 5000 रुपए के आसपास मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास फिलिप्स का एक एयर फ्रायर है जिसके अंदर रैपिड एयर टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब ये है इसके अंदर फैन है और इसकी बास्केट में एक स्टारफिश डिजाइन है, जिसकी वजह से इसमें पकाया गया खाना अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी होता है और चारों तरफ से इवनली कुक होता है, वो भी 90% लेस ऑयल से। और इस टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि इसके अंदर रखे हुए खाने को आपको बार बार पलटना नहीं पड़ता है। बाकी के एयर फ्रायर्स में आपको खाने को बार बार पलटना पड़ता है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में वीडियो देखना है तो मैंने आपको लिंक दे दी है आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी। एयर फ्रायर्स के बारे में मैंने एक पॉइंट नोटिस किया, वो बताना चाहता हूँ। जो 5000 के आसपास के एयर फ्रायर्स होते हैं उसमें अगर 4 लीटर की कैपेसिटी बोली गई है तो 4 लीटर होती है, लेकिन जो सस्ते एयर फ्रायर्स होते हैं उसमें 4 लीटर की कैपेसिटी बोली तो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल साइज उनका कम होता है। आप लोग मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो एयर फ्रायर की सबसे खास बात क्या है, इसके नाम से ही पता चलता है एयर फ्रायर, यानी कि हवा से फ्राइंग। तो जो काम हम लोग कढ़ाई में बहुत सारे तेल से करते हैं वही काम हम लोग एयर फ्रायर से 90% लेस ऑयल, यानी कि जिस चीज को पकाना उसमें ऑयल को बस स्प्रे करके या फिर बस ब्रश से लगा के उस चीज को हम लोग एयर फ्रायर में फ्राई कर सकते हैं। लेकिन सेम चीज तो ओटीजी और कन्वेक्शन ओवन में भी किया जा सकता है, लेकिन यहीं पे एयर फ्रायर डिफरेंट है क्योंकि इसमें रैपिड एयर टेक्नोलॉजी है और एयर फ्राइंग के मामले में ये दोनों मशीन से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। यानी अगर आपको रिक्वायरमेंट है एक वर्सेटाइल कुकिंग अप्लायंस की जिसमें आप रोस्टिंग, रीहीटिंग, बेकिंग और फ्राइंग कर पाए तो एयर फ्रायर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे अगर बेकिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो एयर फ्रायर कम से कम आपको 5 लीटर का चाहिए, जिसमें आप छोटा सा पिज्जा, कुछ बिस्किट या फिर छोटी ब्रेड ही बेक कर पाएंगे, जबकि इतने प्राइस में आपको बड़ा ओटीजी मिल जाएगा और आप बड़ा पिज्जा भी बेक कर सकते हैं और ज्यादा बिस्किट भी उसमें बेक कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं लाइट वेट, कॉम्पैक्ट और वर्सेटाइल कुकिंग अप्लायंस होने की वजह से ये अप्लायंस घर में डेली यूज हो सकता है, ना कि कोने में बस पड़ा है। और इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि आप सही अप्लायंस लें जो कि आपके घर में डेली यूज हो, ना कि ऑकेजनली यूज हो। अब बात करते हैं माइक्रोवेव ओवंस की। इसमें भी कई टाइप्स के ओवंस आते हैं, जैसे कि सोलो माइक्रोवेव या
या फिर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन माइक्रोवेव और भी अदर वेरिएंट। तो पहले बात करते हैं सोलर माइक्रोवेव्स की, जो कि आपको 6000 रुपए के आसपास मिल जाते हैं। इसमें माइक्रोवेव्स के जरिए कुकिंग करते हैं, खाने को रीहीट कर सकते हैं, चीज़ों को डिफ्रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना प्राइस पे करने के बाद भी आप रोस्टिंग और फ्राइंग नहीं कर सकते, इवन बेकिंग भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको माइक्रोवेव में ग्रिल फीचर चाहिए तो आपको बजट 7000 के ऊपर ले जाना होगा, और अगर आपको माइक्रोवेव में बेकिंग करनी है तो आपको बजट 10000 के ऊपर ले जाना होगा, तब आपको ग्रिल प्लस कन्वेक्शन प्लस माइक्रोवेव मिलेगा। और ये हमारा खुद का माइक्रोवेव है, ग्रिल भी है, कन्वेक्शन भी है, कहने के लिए सब कुछ है, लेकिन ये काम हमारे घर में सिर्फ आता है खाना रीहीट करने में, जो कि मैं 6000 वाले माइक्रोवेव से भी कर सकता था, क्योंकि नॉर्मल डेली लाइफ में बेकिंग और रोस्टिंग करने के लिए किसी के पास टाइम ही कहाँ, सब लोग बाहर जाते हैं, खरीद के खा लेते हैं। तो कुल मिला के माइक्रोवेव का बेस्ट यूज होता है खाना गर्म करने में। अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो बेकिंग करने के लिए ओटीजी लेगा और ग्रिलिंग करने के लिए बेस्ट ग्रिलर लेगा। तो कुल मिला के माइक्रोवेव का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। बस इतना ही कह सकते हैं, डे टू डे लाइफ के लिए खाना गर्म करने के लिए सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट अप्लायंस है माइक्रोवेव। और अभी तक हमने जाना कि तीनों अप्लायंस अपनी अपनी जगह अलग हैं और किसी एक रीजन में अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट क्या है ये आपके यूज पे डिपेंड करता है। किसी के लिए हो सकता है सिर्फ एयर फ्रायर में काम हो जाए, किसी के लिए हो सकता है किसी ओटीजी में काम हो जाए, और किसी के लिए ये भी हो सकता है कि उसे तीनों को तीनों अप्लायंस लेने पड़े क्योंकि उसका यूज ही ऐसा हो। अब तीनों अप्लायंस एक साथ हैं, एक रीहीटिंग का पॉइंट कवर करते हैं। इसमें खाना गर्म चारों तरफ से होता है और धीमे धीमे होता है, वही काम हम इसमें सेकंडों में कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है समोसा गर्म करने की, पैटीज गर्म करने की, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो, यानी कि जिसके अंदर फीलिंग्स भरी हों, वो हम जब माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो वो मुलायम हो जाता है, क्योंकि इसमें खाना अंदर से गर्म होता है, अंदर आलू भरा है, कुछ भी भरा है, उस वजह से बाहर की जो परत है मैदे की मुलायम हो जाती है। लेकिन जब वो चीज़ हम ओटीजी में गर्म करते हैं, एग्जाम्पल है समोसा, पैटीज, तो वो बाहर से गर्म होना स्टार्ट होती है तो क्रिस्पी हो जाती है। लेकिन वही सेम काम हम लोग एयर फ्रायर में और भी जल्दी से कर लेते हैं। इसमें पैटीज हो गया, समोसा हो गया, गुजिया हो गया, आराम से काफ़ी जल्दी से काफ़ी अच्छी तरीके से रीहीट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी अप्लायंस लेने से पहले ध्यान से सोचना होगा, क्या सिर्फ खाना गर्म करने के लिए आप उसको लेना चाहते हैं? भाई दाल चावल तो गैस से भी गर्म कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप ऐसा डिवाइस लें जिसमें गर्म भी कर लें लेकिन कुछ कुक भी कर पाए, आपके कुछ तो काम आए। तो इतना कुछ बताने के बाद आपको थोड़ा बहुत क्लियर जरूर हो गया होगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है। लेकिन फिर भी अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया, तो जब उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोग उस चीज को अच्छी तरीके से देख और समझ पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो वो एक्सपेरिमेंट मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, जो कि जल्दी ही आ जाएगा हमारे चैनल पे। और अगर आ चुका होगा तो उसकी लिंक मिल जाएगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वेट करिए नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम लोग करने वाले हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और जानेंगे आपके लिए बेस्ट मशीन कौन सी है 2025 या फिर उसके आगे आने वाले सालों में।